8.1. The anhydrous magnesium dichloride is fused with NaCl, sodium chloride, and anhydrous calcium chloride in the ratio of 35%, 50%, and 15%. Respectively, this mixture is subjected to electrolysis at 973 to 1023 Kelvin and presence of an inert gas in an electrolytic cells. Here, sodium chloride and anhydrous calcium dichloride are used to lower the fusion temperature and to increase the conductivity of the fused mass. So मैग्नीशियम डाइक्लोराइड को फ्यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये मिक्सचर को इलेक्ट्रोलाइसिस में रखते हैं, उसको हीट करके रखते हैं इनर्ट गैसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये सोडियम क्लोराइड और एनहाइड्रस कैल्शियम डाइक्लोराइड जो है उसको यूज़ करते हैं फ्यूजन टेम्परेचर, लोअर फ्यूजन टेम्परेचर में उसका फ्यूज मास का कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस magnesium get discharged at cathode in molten state, it being lighter than the electrolyte floats over the surface of the fused mass, so can be easily removed with perforatory ladles. It is 99.9% pure. It can be further purified by remelting it by other flux of anhydrous magnesium dichloride and sodium chloride. तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं कैथोड में मोल्टन स्टेट में, और वैसे भी इलेक्ट्रोलाइट फ्लोर से काफ़ी हल्का रहता है, ठीक है, फ्यूज मास सरफेस के ऊपर, और उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं रिफोरेटरी लैडल से जो 99.9% प्योर रहता है। फिर उसको प्योरीफाई कर सकते हैं जब उसको रीमेल्टिंग करेंगे एनहाइड्रस मैग्नीशियम डाइक्लोराइड सोडियम क्लोराइड को फ्लक्स के जैसे यूज़ करके। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड जो है Mg2+2Cl- देता है कैथोड पे। तो कैथोड में जो हाफ रिडक्शन रिएक्शन रहता है वो रहता है Mg2+, रिएक्ट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ताकि मैग्नीशियम दे सके। एनोड में 2 क्लोराइड आयन रिएक्ट होता है ताकि Cl2+ और 2 इलेक्ट्रॉन दे सके, तो ये हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। 8.2 में एल्यूमिनियम जो है वो इज़ ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनिया Al2O3 यूजिंग क्रायोलाइट। तो जो बॉक्साइट जो है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्यूमिनियम मिलता है क्रायोलाइट यूज़ करके। सो मैकेनिज्म इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन बाय 2 मेथड। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म का 2 मेथड है। एक है Na3AlF6 जिसमें 3NeF और AlF3 फॉर्म होता है। तो अभी एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड जो है Al3+ और 3F- देता है। तो कैथोड पे हाफ रिडक्शन रिएक्शन जहाँ पे Al3+ इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करते हो एल्यूमिनियम फॉर्म होता है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो 2F- जो है वो F2O2 इलेक्ट्रॉन रहता है। फिर द लिबरेटर फ्लोरीन रिएक्ट विद एल्यूमिना टू गिव AlF3 एंड O2 एज फॉलो। फिर जो फ्लोरीन जो लिबरेट हुआ है वो एल्यूमिना के साथ रिएक्ट हो तो AlF3 और ऑक्सीजन फॉर्म करता है। फिर A2LO3 रिएक्ट होता है 6 मोल्स ऑफ फ्लोराइड के साथ ताकि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड फॉर्म हो सके और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म हो सके। 2 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ ताकि 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो सके। 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ ताकि 2 मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म हो सके। देन बी में Al2O3, देखिए यहाँ पे Al3+ कैथोड रहता है, AlO3- एनोड रहता है। तो कैथोड पे हाफ रिडक्शन रिएक्शन होता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ रिएक्ट एक्सेप्ट करता है 3 इलेक्ट्रॉन को ताकि एल्यूमिनियम मिल सके फ्री फॉर्म में, और एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है तो 4AlO3 3- क्या देते हैं 2Al2O3 देन 3O2 एंड 12 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका चला जाता है। द नेट केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इस, जो टोटल केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है इस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो जाता है 2Al2O3 U4Al and 3O2। From this process 99.8% pure aluminium is formed। so इस प्रोसेस से कितना परसेंटेज कितना एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में मिला 99.8
8% प्योर एल्यूमिनियम मिला है। फिर फिफ्थ है सेल्फ रिडक्शन। यहाँ पे सल्फाइड ओर्स ऑफ लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल लाइक mercury, copper, lead and tin undergo self reduction. So यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है जैसे कि मर्क्यूरी है, कॉपर है, लेड है और टिन जो है, ठीक है, वो इस भी जो है वो सेल्फ रिडक्शन में जाता है, ठीक है, और ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रहता है, इनका सल्फाइड ओ सेल्फ रिडक्शन में चला जाता है। सो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल 2HgS सिनेबार रिएक्ट करता है 3 ऑक्सीजन के साथ ताकि 2 मोल्स ऑफ HgO मर्क्यूरी 2 ऑक्साइड फॉर्म हो सके और 2SOO2 फॉर्म हो सके। नेक्स्ट इज 2HgO रिएक्ट करते हैं HgS मर्क्यूरी 2 सल्फाइड के साथ ताकि 3Hg एंड SO2 फॉर्म हो सके। देन 2PbS लेड सल्फाइड रिएक्ट होता है 3 ऑक्सीजन के साथ ताकि 2PbO फॉर्म हो सके और 2 सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो सके। 2PbO जो है रिएक्ट करते PbS लेड सल्फर के साथ ताकि 2Pb लेड और SO2 फॉर्म हो सके। तो यहाँ पे जो भी लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल जो है वो खुद के साथ रिडक्शन हो रहा है, तब जाके वो प्योर फॉर्म में मिल रहा है। नेक्स्ट इज रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। Alkali and alkaline metal are extracted by this method. For example, sodium metal is obtained by the electrolysis of fused sodium chloride. So electrolysis का रिडक्शन, यहाँ पे अल्कली और अल्कलाइन मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है इसी मेथड से। यहाँ पे एग्जाम्पल सोडियम मेटल जो मिलता है सोडियम क्लोराइड का फ्यूज इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस से प्योर सोडियम मेटल मिलता है। तो इस मेथड जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइसिस का जो रिडक्शन मेथड वो अल्कली और अल्कलाइन मेटल में यूज़ होता है। दैन रिडक्शन ऑफ वाटर गैस, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ निकल ऑक्साइड रिएक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और रिएक्ट होता है हाइड्रोजन गैस के साथ ताकि 2 निकल प्योर फॉर्म निकल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब फॉर्म हो सके। देन दूसरा है एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शंस। इट इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ Fe2O3, हेमाटाइट Cr2O3, Mn3O4 with the help of thermite mixture. Fe2O3 react with aluminium in 3:1 ratios. Cr2O3 react with 2 aluminiums to give Al2O3 2Cr plus heat. Then 3Mn3O4 react with 8Al to form 4Al2O3 9Mn heat. Fe2O3 react with 2Al to give Al2O3 and 2Fe. तो यहाँ पे क्या होता है, Fe2O3 Cr2O3 Mn3O4 का रिडक्शन होता है, ठीक है, थर्माइट मिक्सचर की मदद से, ठीक है, जो 3:1 रेशियो में मिलता है ताकि प्योर फॉर्म मेटल मिल सके। नेक्स्ट इज 9th इज हाइड्रोमेटलर्जी. It is based on the fact that more electropositive metals display less electropositive metals. तो ये बेस्ड है उस फैक्ट पे जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की जगह ले लेता है, ठीक है, उसके सॉल्ट से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेट प्रोसेस को बोलते हैं वेट प्रोसेस। तो वेट प्रोसेस में क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का सॉल्ट जो है उसकी जगह पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ले लेता है, तो उसको वेट प्रोसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, तो इसका ही हाइड्रोमेटलर्जी का ही वेट प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। सो सिल्वर का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, सिल्वर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय अ मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड मेथड। सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं साइनाइड मेथड से, जिसको बोलते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड मेथड। Here silver compound are treated with dilute solution of sodium cyanide 0.03 to 0.8% to get sodium silver cyanide, in which zinc is added to precipitate silvers.
यहाँ पे सिल्वर कंपाउंड को ट्रीट किया जाता है सोडियम साइनाइड का डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ 0.03 से लेकर 0.8% तक, ताकि सोडियम सिल्वर साइनाइड फॉर्म हो सके जिसमें जिंक एडेड रहता है ताकि सिल्वर जो है प्रेसिपिटेट हो जाए। 4 moles of silver react with 8 moles of sodium cyanide, react with oxygen, react with 2 water molecule to give 4 moles of NaAgCl to 4 moles of NaOH. Then AgCl react with 2 moles of sodium cyanide to form NaAgCl to NaCl. Then 2 moles of NaAgCl to react with zinc to form Na2ZnCN4 and 2 Ag silver is precipitate. फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है वेट क्या नाम है वेट प्रोसेस का दूसरा एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड मेथड लाइक सिल्वर। Here gold slurry is treated with dilute solution of sodium cyanide 0.03% to 0.8% to get a sodium or cyanides in which zinc is added to precipitate golds. तो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड मेथड से, सेम प्रोसेस जिसमें वही सेम प्रोसेस है जिस प्रोसेस से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया था। तो गोल्ड का स्लरी रहता है, गोल्ड का सोल्यूशन रहता है, थिक सोल्यूशन, जहाँ पे सोडियम साइनाइड को ट्रीट किया जाता है और ताकि सोडियम और साइनाइड फॉर्म हो सके। यहाँ पे जिंक जो है ऐड होता है ताकि गोल्ड को प्रेसिपिटेट कर सके। 4 moles ऑफ गोल्ड रिएक्ट होता है, 8 moles ऑफ सोडियम साइनाइड रिएक्ट होता है ऑक्सीजन तक, रिएक्ट होता है 2 वाटर मॉलिक्यूल ताकि 4 moles ऑफ NaAuCl2 एंड 4 moles ऑफ NaOH फॉर्म हो सके। देन AuCl ओरियम क्लोराइड रिएक्ट होता है 2 moles ऑफ सोडियम साइनाइड के साथ ताकि NaAuCl2 NaCl फॉर्म हो सके। 2 moles ऑफ NaAuCl2 रिएक्ट होता है जिंक के साथ ताकि Na2ZnCN4 एंड 2Au प्रेसिपिटेट होता है। नेक्स्ट इज 6th refining or purification of metals. The metal obtained after reductions may still contain some objectionable impurities which are removed by refining used the following methods. ये मेटल जो है ये ठीक है, ये मेटल का प्यूरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग मेटल जो है कब प्योर फॉर्म में मिलता है जब उसका रिडक्शन होता है और तो भी रिडक्शन होने के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रहता है तो उसको रिफाइन करने के लिए इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें अलग अलग मेथड है जैसे कि फिजिकल मेथड, लिक्वेशन मेथड। इस लिक्वेशन मेथड में दिस मेथड इज मेंट फॉर रिफाइनिंग ऑफ रेडिली फ्यूजिबल मेटल लाइक टिन, लेड एंड बिस्मथ हैविंग लेस फ्यूजिबल इम्प्योरिटी। तो ये उस मेटल के लिए रिफाइन करने के लिए यूज़ होता है लिक्वेशन जहाँ पे टिन, लेड और बिस्मथ इनके पास लेस फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल zinc lead mixture is separated by placing crude zinc in the upper part of the sloping hearth maintained at the temperature just above the melting point of zinc. So zinc lead mixture जो सेपरेट होता है जब क्रूड जिंक को स्लोपिंग हार्थ का अपर पार्ट में मेंटेन करके रखता है जहाँ पे टेम्परेचर जो है जिंक का मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा रहता है। The non-fusible mass of lead remains behind the heart while zinc melts and flows down. तो यहाँ पे lead का जो non-fusible mass जो है वो हार्ट में पीछे रह जाता है, जिंक जो है मेल्ट हो जाता है, फ्लो होता है नीचे। देन है डिस्टिलेशंस। Volatile metal like zinc and mercury are refined by distillations. तो volatile metal जैसे कि जिंक, मर्क्यूरी रिफाइन होता है डिस्टिलेशन से। Here crude metal is heated in retort as a result. क्रूड मेटल को हीट किया जाता है रिटॉर्ट के जैसा। तो प्योर मेटल गेट डिस्टिल एंड इम्प्योरिटी आर लेफ्ट इन द रिटॉर्ट। तो प्योर मेटल जो डिस्टिल आउट हो जाता है, इम्प्योरिटी जो है रिटॉर्ट में पीछे रह जाता है। नेक्स्ट इज जोन रिफाइनिंग, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। हाईली प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड्स। सो ज़्यादातर प्योर मेटल मिलता है इस प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम्स। ठीक है, it is based on the fact that metal and impurity have difference in the solubility. ये उस
उस फैक्ट से पर बेस है जहाँ पे मेटल इम्प्योरिटी के बीच में सॉल्वेबिलिटी का डिफरेंस होता है. A circular heater fitted around a rod of impure metal is slowly moved along the length of the rod. At the heated zone, the rod melts as the heater moves. On impurity pass into the molten zone, or the pure metal crystallize. So यहाँ पे सर्कुलर हीटर जो इम्प्योर मेटल के रॉड पे फिट होता है स्लोली मूव होता है रॉड के लेंथ पे. फिर जो हीटेड जोन रहता है वहाँ पे रॉड मेल्ट हो जाता है और हीटर मूव होता है. फिर इम्प्योरिटी जो है पास हो जाता है मोल्टन जोन से और प्योर मेटल जो है क्रिस्टलाइज होता है. Then next is Parks distribution process. This process is used for extraction of silver and gold from lead. ये पार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है ताकि सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सके लीड से. द प्रिंसिपल अंडरलाइंग दिस प्रोसेस इज दैट आउट ऑफ टू फेस system of molten zinc and molten lead, silver and golds are more soluble in molten zinc. Zinc silver alloy thus form freeze out first and is removed and zinc is distilled off. तो यहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस में जिंक नहीं गोल्ड और सिल्वर एक्सट्रैक्ट होता है लेड से. तो ये प्रिंसिपल जो है इस प्रोसेस पे जहाँ पे दो फेस सिस्टम रहता है जिंक और मोल्टन लेड का. तो सिल्वर और गोल्ड जो है वो सॉल्युबल रहता है मोल्टन जिंक में. तो जिंक और सिल्वर जो है अलॉय फॉर्म होता है और पहला फ्रीज आउट होता है वहाँ में जिंक जो है उसको डिस्टिल ऑफ कर देते हैं. देन नेक्स्ट इज केमिकल मेथड. दिस इंक्लूड क्यूपिलेशन, पॉलिंग, वैन आर्कल, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. सो केमिकल मेथड में ज़्यादातर क्यूपिलेशन, पॉलिंग, वैन आर्कल, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये सब होता है. क्यूपिलेशन में क्या होता है बाय दिस मेथड द इम्प्योरिटी ऑफ लीड इज रिमूव फ्रॉम सिल्वर. यहाँ पे क्या होता है लीड का जो इम्प्योरिटी जो है उसको सिल्वर से निकाल देता है. पोलिंग में क्या होता है इट इज़ यूज फॉर मेटल हैविंग इम्प्योरिटी ऑफ द ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर, SnO2 फ्रॉम टिन. तो यहाँ पे क्या होता है मेटल जिसके पास ऑक्साइड इम्प्योरिटी के फॉर्म में है उसको निकाल देते हैं. जैसे कि कॉपर टू ऑक्साइड को रिमूव कर देता है ब्लिस्टर कॉपर से और टिन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं टिन से. Next is Van Arkel method. It is used mainly for the purification of tin and zirconium space technology metal using iodine. It is called vapor phase refining. ये ज़्यादातर tin या फिर ये ज़्यादातर टिटानियम, जिरकोनियम जैसे हैवी मेटल का प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है जहाँ पे आयोडीन यूज़ करते हैं. इसको बोलते हैं वेपर फेस रिफाइनिंग. तो टिटानियम को इम्प्योर मेटल को रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स ऑफ आयोडीन के साथ 500 केल्विन में ताकि टिटानियम टेट्रा आयोडीन फॉर्म हो सके. उसको 1700 केल्विन में हीट करते हैं ताकि टिटानियम प्योर मेटल फॉर्म हो सके और 2 आयोडीन निकल जाए. फोर्थ इज मॉन प्रोसेस. इट इज़ यूज टू प्योरीफाई निकल यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड. मॉन प्रोसेस में क्या होता है निकल को प्योरीफाई करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करके. निकल को ट्रीट किया जाता है 4 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 330 से लेकर 315 केल्विन तक ताकि निकल टेट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो सके. निकल टेट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड 450 से लेकर 470 केल्विन तक हीट होता है ताकि निकल और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो सके. फिफ्थ इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड आर प्योरीफाइड बाय दिस मेथड. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये ऐसा मेथड है जहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड इसको प्योरीफाई किया जाता है इस मेथड से. हियर प्योर मेटल गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड व्हाइल इम्प्योरिटी गेट डिपॉजिटेड एट एनोड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या होता है प्योर मेटल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाती है क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है जहाँ पे मेटल का जो आयन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और प्योर मेटल के फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है. लेकिन उसका जो इम्प्योरिटी जो है वो एनोड पे डिपॉजिट हो जाता है क्योंकि इम्प्योरिटी जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है एनोड में क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है.